अस्सलामुअलैकुम। PID AJK डिजिटल टीवी के साथ मैं हूं तसव्वुफ मीर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ने कहा है कि अहले कलम दुनिया के सामने हिंदुस्तान का मकरूज चेहरा बेनकाब करें। माशरे की तामीर और तरक्की में सहाफत का किरदार मिसाली रहा है। जो लोग कलम के साथ इंसाफ करते हैं हर मुकाम पर इज्जत और तकरीम इनका मुकद्दर बनती है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ने मरकजी ऐवान सहाफ़त मुज़फ़्फ़राबाद के 9 मुंतखब ओहदेदारान की तकरीब हल्फ बरदारी में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। वज़ीर आज़म ने सेंट्रल प्रेस क्लब की 9 मुंतखब इंतजामिया से हल्फ लिया और मुबारकबाद दी। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद हमारी तरजीहात में शामिल है। मरकजी ऐवान सहाफ़त तारीख़ी अहमियत का हामिल और पूरी रियासत जम्मू कश्मीर का तर्जुमान है। प्रेस क्लब और सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद, तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम वसाइल बुरेकार लाएंगे। सहाफ़ियों की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए जर्नलिज्म अकेडमी भी बना रहे हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने मरकजी ऐवान सहाफ़त और जर्नलिस्ट कॉलोनी के लिए मजीद 300 कनाल अराजी, प्रेस क्लब के लिए 30 लाख रुपए, खवातीन के लिए 3 लाख रुपए और अखबार फरोशों के लिए 5 लाख रुपए देने और मरकजी ऐवान सहाफ़त की इमारत पर नया फ्लोर बनाने का भी ऐलान किया। सीनियर मोस्ट वज़ीर हुकूमत ख्वाजा फारूक अहमद, वज़ीर तालीम दीवान अली खान चुगताई, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फयाज अली अब्बासी, सेक्रेटरी इत्तलात अंसर याकूब भी तकरीब हल्फ बरदारी में शरीक थे। सदर आज़ाद जम्मू और कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि मेरे हालिया दौरा बरतानिया, यूरोप, अमरीका और तुर्की से मैंने आलमी ज़मीर को झंझोड़ कर रख दिया है और इंटरनेशनल कम्युनिटी अब मसला कश्मीर पर कश्मीरी आवाम का मौक़िफ़ समझ चुकी है। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने सैनसा में अपने एजाज में मुनक्किदा इस्तकबालिया जलसे से बतौर मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए कहा कि मेरे दौरे का बुनियादी मकसद 5 अगस्त 2019 के हिंदुस्तानी हुकूमत की तरफ से रियासत जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के बाद के इकदाम को दुनिया के सामने बेनकाब करना था। मेरी 35 साल बैरून मुमालिक मसला कश्मीर के सिलसिले में दौरों में यह सबसे ज्यादा कामयाब दौरा था। उन्होंने कहा कि मेरी अक़वाम मुत्तहिदा में मुलाकातों में अक़वाम मुत्तहिदा के हुकाम ने वाज़े किया है कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर मौजूद है और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा इस मसले को हल करवाने में दिलचस्पी रखते हैं। बैनुल अक़वामी दुनिया के सामने भारत का स्याह चेहरा बुरी तरह बेनकाब हो चुका है। जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता उस वक्त तक खित्ते में अमन का क़याम मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि मेरी सियासत का आगाज मसला कश्मीर से हुआ है और मकबूजा कश्मीर की आज़ादी तक मेरी जदोजहद जारी रहेगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू और कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान के विजन के मुताबिक आज़ाद कश्मीर को मॉडल स्टेट बनाने के लिए अमली इक़दामात शुरू। टैक्स रिटर्न, ज़कात के मिसाली निज़ाम से लेकर महाजरीन की आबादकारी तक के वादों की तकमील का आगाज कर दिया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान के विजन के मुताबिक आज़ाद कश्मीर को मॉडल स्टेट बनाने के लिए अमली इक़दामात शुरू। वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर आज़ाद कश्मीर भर में टैक्स रिटर्न फाइल न करने वालों के असासों और इनकम की छानबीन, हड़ताली कल्चर को फ़रोग़ देने, रियासत के काम में खलल डालने, आज़ाद कश्मीर में जारी तरक्याती मनसूबाजात में गैर ज़रूरी ताख़ीर करने वालों के खिलाफ शिकंजा तैयार सख्त कार्रवाई का फैसला कर लिया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की जानिब से उठाए जाने वाले इक़दामात के हवाले से मीडिया एडवाइज़र सरदार जाहिद तबस्सुम ने खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत वज़ीर आज़म की क़यादत में खित्ते में तामीर और तरक्की, अवाम को खुशहाल बनाने के लिए तमाम तर वसाइल बुरेकार ला रही है। मुलाज़मीन की प्रमोशन खालिसन मेरिट और कारकर्दगी से मशरूत होगी। उन्होंने कहा कि ये वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के विजन के मुताबिक रियासत की आमदन बढ़ाने के लिए टैक्स नेट का 5,000 से बढ़ाकर 40,000 तक ले जाया गया है। अब इसमें मजीद इजाफा किया जाएगा। तमाम टैक्स दहिंदगान अपने टैक्स रिटर्न फौरी जमा करवाएं। बसूरत दीगर टैक्स न जमा करवाने वालों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान की मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन आज़ाद कश्मीर के बानी सरबरा इलावा सैयद तसव्वुर हुसैन नकवी अल जवादी के घर आमद, इनकी अयादत की और मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान की मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन आज़ाद कश्मीर के बानी सरबरा अलामा सैयद तसव्वुर हुसैन नकवी अल जवादी के घर आमद। वज़ीर आज़म ने अलामा तसव्वुर जवादी की अयादत की और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन, रवादारी, हम आहंगी और अमन भाईचारे की फिजा बरकरार रखने पर भरपूर खिराज तहसीन पेश किया। अलामा तसव्वुर जवादी ने वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास खान की दीनी और मजहबी खिदमात, खुसूसन निकाहनामे में खत्म नबुव्वत की लाजमी शर्त, मसाजिद के बिल्लात की माफ़ी और उनके इल्म और उलमा के साथ दोस्ती को सराहते हुए उनकी क़यादत में खित्ते की तरक्की और तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए उनकी तवाना आवाज़ को खिराज तहसीन पेश किया। और अब आपको बताते चलें कि तर्जुमान वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तौसीफ अब्बासी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत
रिफाई और फलाही इदारों के साथ मिलकर रियासत में निज़ाम तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए अहम इकदाम कर रही है। तर्जुमान वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तौसीफ अब्बासी ने कहा है कि हुकूमत रिफाई और फिलाई इदारों के साथ मिलकर रियासत में निज़ाम तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए इकदाम कर रही है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ने तजवीज़ दी है कि मसला कश्मीर को बैनुल अक़वामी सतह पर मजीद उजागर करने के लिए हुकूमती और अपोजिशन अरकान असम्बली और रियासती सहाफ़ियों का नुमाइंदा वफ़द एशियाई ममालिक, मशरक़ वस्ता और दीगर मगरबी ममालिक में भेजा जाए, जहाँ वो इंसानी हुकूक के अलम बरदारों, मेम्बरान पार्लियामेंट और अहम हुकूमती शख्सियात के सामने हिंदुस्तानी बर्बरियत को बेनकाब करें। तर्जुमान का कहना था कि मजलूम कश्मीरी बहन भाइयों की आवाज दुनिया भर में बुलंद करने के लिए नामवर सहाफियों पर मुश्तमिल वफद के अखराजात भी वजीर आजम अपनी जाती हैसियत में देने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हमें भारत का मकरू चेहरा दुनिया के हर फोरम पर बेनकाब करना होगा। सेक्रेटरी ज़राअत सरदार जावेद अयूब ने ज़राअत कॉम्प्लेक्स गोजरा में विफाकी हुकूमत के मंसूबे प्रमोशन ऑफ ओलिव कल्टीवेशन ऑन कमर्शियल स्केल इन पाकिस्तान के तहत जैतून का पौधा लगाकर जैतून की शजरकारी का इफ्तिताह किया। सेक्रेटरी ज़राअत सरदार जावेद अयूब ने ज़राअत कम्प्लेक्स गोजरा में वफाकी हुकूमत के मंसूबे के तहत जैतून का पौधा लगाकर जैतून की शजरकारी का इफ्तिताह किया। सेक्रेटरी ज़राअत ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि जैतून का फल नहायत अहमियत का हामिल है, इसकी काश्त को फरोग देकर रियासत की आमदन में इजाफा किया जा सकता है। सेक्रेटरी ज़राअत ने कहा कि क्लाइमेट चेंज के असरात से नबर्द आजमा और फूड सिक्योरिटी के हवाले से ज़रई शोबे को जदीद खतूत पर इस्तवार करना वक्त की अहम जरूरत है। दीगर ममालिक के इस हवाले से किए जाने वाले इकदाम से इस्तिफादा हासिल करना होगा और उन्हें अपने इलाके की मौजूनियत के हिसाब से रेप्लिकेट करके ज़रई तरक्की के अमल में तेज रफ्तारी पैदा करना होगी। PID डिजिटल टीवी से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो कर लीजिए। इजाजत दीजिए। अल्लाह नेगेबान।